हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 45 गो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पुस्तक और लेखक के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। लास्ट में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है 1928 में किया था और इसके महासचिव भी बने थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो है 27 मई 1964 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू की अन्य पुस्तकें तो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी जो है जिसे टुवर्ड फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज फ्रीडम, इंडिया रिडिस्कवर्ड, हिंदुस्तान की कहानी, ये पुस्तकें जो हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विन्स फ्रीडम नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दोस्तों, इंडिया विन्स फ्रीडम नामक पुस्तक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इंडिया विन्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन गेट नामक उपन्यास किसने लिखी है? तो दोस्तों, द गोल्डन गेट नामक उपन्यास जो है विक्रम सेठ ने लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब विक्रम सेठ की अन्य पुस्तकें, तो विक्रम सेठ की अन्य पुस्तकें जो हैं ये फुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, एन इक्वल म्यूजिक, ये सब जो हैं विक्रम सेठ की उपन्यास हैं। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, ऑल यू हु स्लीप टू नाइट, ये जो है विक्रम सेठ की पोएम है। टू लाइफ, बेस्टली टेल्स, मैपिंग्स, द रिवर्ड अर्थ, 3 चाइनीज पोएट्स, एरियन एंड द डॉल्फिन, राइट एट मिफरी मंडी, ये सब जो हैं विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज किसने लिखी है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज जो है आर.के. नारायण ने लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। आर.के. नारायण ने मालगुडी डेज पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है? तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र टू कारगिल पुस्तक जो है कुलदीप सिंह ने लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कुलदीप सिंह ने कुरुक्षेत्र टू कारगिल पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, इफ क्रिकेट इज रिलीजन, सचिन इज गॉड नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो इफ क्रिकेट इज रिलीजन, सचिन इज गॉड नामक पुस्तक जो है श्याम बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ये बेटर इंडिया, ये बेटर वर्ल्ड नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, ये बेटर इंडिया, ये बेटर वर्ल्ड नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है N.R. नारायण मूर्ति ने लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दोस्तों, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट नामक पुस्तक जो है मलिहा लोधी ने लिखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। मलिहा लोधी ने पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट नामक पुस्तक जो है मलिहा लोधी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक जो है वैलेंटाइन चिरोल ने लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वार ऑफ इंडियन
इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दोस्तों वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक जो है वीर सावरकर ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वीर सावरकर की अन्य पुस्तकें, तो वीर सावरकर की अन्य पुस्तकें जो हैं हिंदू राष्ट्र दर्पण, एसेंशियल ऑफ हिंदूज, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये पुस्तकें जो हैं वीर सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी जो हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। अब महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें, तो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें जो हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी, यंग इंडिया, वीकली जनरल, नवजीवन न्यूज़पेपर, ये सब पुस्तकें जो हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अनएबिलिटी रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पॉवर्टी एंड अनएबिलिटी रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनएबिलिटी रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। अब दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तकें, तो दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तकें जो हैं पॉवर्टी ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस, द पारसी रिलीजन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सब पुस्तकें जो हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक जो है लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक जो है लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। अब लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें, तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द आर्य समाज, छत्रपति शिवाजी, योगी राज श्री कृष्ण, द मैसेज ऑफ द भगवद गीता, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, रिलेक्शन ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, यंग इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हिंदू इम्प्रेशन, ये सब पुस्तकें जो हैं लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 में बिहार के जीरादेई सिवान जिला में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तकें, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तकें जो हैं द यूनिटी ऑफ इंडिया, सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी और बिहार, आत्मकथा, बापू के कदमों में, संस्कृत और संस्कृति, असमंजस, लोक व्यवहार, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, आइडियाज ऑफ नेशन, सॉलिड वास्टेड, मैनेजमेंट एंड सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर, इन कनेक्ट ऑफ मिजोरम एंड अदर स्टेट इन इंडिया, ये सब पुस्तकें जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी इन चंपारण पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों गांधी इन चंपारण पुस्तक जो है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जो है गांधी इन चंपारण पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। द आर्कटिक होम इन द वेद नामक पुस्तक भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है
व्हाई आई एम एन एथिस्ट यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो व्हाई आई एम एन एथिस्ट पुस्तक जो है भगत सिंह ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। भगत सिंह की अन्य पुस्तकें जेल डायरी, अदर राइटिंग, ये पुस्तक जो है भगत सिंह की हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दोस्तों इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक जो है चित्तरंजन दास ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। अब एपीजे अब्दुल कलाम की अन्य पुस्तकें, तो एपीजे अब्दुल कलाम की अन्य पुस्तकें जो हैं गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, स्पिरिट ऑफ इंडिया, टारगेट 3 बिलियन, द साइंटिफिक इंडिया, ये 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस, मिशन ऑफ इंडिया, ये विजन ऑफ इंडिया यूथ, ये सब जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम की अन्य पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो हैं ज्योतिबा फूले हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आनंद मठ के रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आनंद मठ के रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक जो है सुखवंत सिंह ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अछूत नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों अछूत नामक पुस्तक जो है मुल्कराज आनंद ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अछूत नामक पुस्तक जो है मुल्कराज आनंद ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दोस्तों गणतंत्र नामक पुस्तक जो है प्लेटो ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। गणतंत्र नामक पुस्तक जो है प्लेटो ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है मदर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों मदर इंडिया नामक पुस्तक जो है कैथरीन मायो ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मदर इंडिया नामक पुस्तक जो है कैथरीन मायो ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा नामक उपन्यास किसने लिखी है? तो दोस्तों कर्क रेखा नामक उपन्यास जो है हेनरी मिलर ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बंजर भूमि नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दोस्तों बंजर भूमि नामक पुस्तक जो है टी.एस. एलियट ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। टी.एस. एलियट जो है बंजर भूमि नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो दोस्तों गीतांजलि के लेखक जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गीतांजलि के लेखक जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ अन्य पुस्तकें जिसमें से बादल और लहरें, द लिटिल बिग मैन, कनिका, महुआ, बालिका, मानसी, 4 अध्याय, राष्ट्रवाद, द गार्डनर, वीर पुरुष जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की पोयम है। गल्पागुच्छ उत्सर्ग, चोखेर वाली, शेफर कविता, गोरा, ये सब जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की उपन्यास हैं। शिशु भोलानाथ, काबली वाला, ये सब जो हैं
रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों आधे अधूरे नामक पुस्तक जो है मोहन राकेश ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। आधे अधूरे नामक पुस्तक जो है मोहन राकेश ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, गोदान नामक प्रसिद्ध उपन्यास किसने लिखी है? तो दोस्तों गोदान नामक प्रसिद्ध उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोदान नामक प्रसिद्ध उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। अब मुंशी प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध उपन्यास तो गबन, निर्मला, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, प्रेमा, दुर्गादास, अलंकार, वरदान, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, रामचर्चा, रूठी रानी, मनोरमा, ये सब जो हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब मुंशी प्रेमचंद की बुक्स और स्टोरी तो कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, मानसरोवर, गुल्ली डंडा, वरदान, फवा फेर गेहूँ, गुप्त धन, प्रेम पचीसी, पंच फूल, आत्माराम, आल्हा, इज्जत का खून, इस्तीफा, कप्तान, क्रिकेट मैच, कवच, घमंड का पुतला, जेल, झांकी और जुलूस, ये सब जो हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध बुक्स और स्टोरी हैं। अब मुंशी प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध नाटक संग्राम, प्रेम की विधि, करबला, चांदी की डिबिया, सृष्टि, ये सब जो हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक जो हैं विष्णु शर्मा हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंचतंत्र के लेखक जो हैं विष्णु शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो झांसी की रानी नामक पुस्तक जो है वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। झांसी की रानी नामक पुस्तक जो है वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक जो है मोनिका अली ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक जो है मोनिका अली ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तो द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक जो है डॉक्टर के.पी. माथुर ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक जो है डॉक्टर के.पी. माथुर ने लिखी है। इंदिरा गांधी रिटर्न पुस्तक के लेखक जो हैं सुखवंत सिंह हैं। इंदिरा गांधी रिटर्न पुस्तक के लेखक सुखवंत सिंह हैं। माई ईयर्स विथ इंदिरा गांधी नामक पुस्तक जो है पी.सी. अलेक्जेंडर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अमर भारत पुस्तक किसने लिखी है? तो अमर भारत पुस्तक जो है अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। अमर भारत पुस्तक जो है अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है आर्यभट्टीय है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आर्यभट्टीय को 5 भागों में गीत का पादम, 10 गीत का, गणित पाद, काल क्रिया और गोला में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, योर बेस्ट डे इज टुडे प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक जो है अभिनेता अनुपम खेर ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन हैं? तो इंडियन फिलॉसफी के लेखक जो हैं डॉक्टर एफ राधाकृष्णन हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर रोज वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का 2 क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स, हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 45 गो इज ऑलवेज विथ यू।